और इसमें हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 119 तक, और इसके आगे हम लोग आज देखेंगे। याद रखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई 10 ट्रिक पे नहीं बताएं। याद रखिए कि अगर एक ट्रिक पर अगर सारे क्वेश्चन बन जा रहा है तो समझ ले वो सुपर ट्रिक है, और उसी ट्रिक को यूज करना है। क्योंकि देखिए, आज अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं उसमें हम 10 ट्रिक आपके लिए निकाल दिए, तो अगर यही क्वेश्चन अगर 6 मंथ के बाद अगर यही क्वेश्चन को आपको पूछें तो आप लोग से नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा एक ट्रिक पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मेरा एक ही कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का यूज सबसे बेस्ट होगा। इससे कभी भी अगर आपको पूछा भी जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि एक ट्रिक को कितने बार आप रिपीट किए होंगे आप भी नहीं जानते। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 120 एंड इसके आगे हम लोग जो भी है सो क्वेश्चन देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस बुक जो एग्जाम में पूछा है उसको, कोई भी एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी हो, उठा कर देखिएगा, आपको क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा। और इस अभी जो एग्जाम हो भी रहा है, जिसका भी हो रहा है, आपको इसी टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ए बी लिख दे रहे हैं। कह रहा है ए के पास बी से 3 गुना धन तथा सी से सिर्फ 25 रुपया अधिक है। यहाँ ए बी सी 3 चीजों का बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर कुल धन 675 रुपया है तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए, आप इसको चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन से हम ले लेते हैं। सपोज दैट कह रहा है सी के पास कितना धन है भाई, 200 रुपया है। सी के पास कितना है, 200 रुपया है। तो अब कह रहा है कि ए के पास बी से 3 गुना है तथा सी से सिर्फ 25 रुपया अधिक है। तो ए के पास जो है बी से ना 3 गुना है, लेकिन सी से कितना अधिक है, 25 रुपया। तो अगर सी 200 रुपया है तो ये 225 रुपया होगा। समझ में आ रहा है, 25 रुपया अधिक है। लेकिन कह रहा है कि ए के पास है ना बी से 3 गुना है। तो एक बात बताइए, 3 गुना, ये इससे 3 गुना है तो ये 3 से कट रहा है। पहले ये देखिए, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो 25 75 3 225। ए जो है सी से 25 रुपया अधिक भी है और ए जो है बी से 3 गुना भी है। इसमें 3 से गुना कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा, इतना तो कोई डाउट नहीं। अब क्या कीजिए, सबको जोड़कर देखिए क्या 675 आ रहा है। तो देखते हैं, 200 और 200 400 और 75 और 25 कहाँ आ रहा है, 400 और 500 ना आ रहा है, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको आंसर कितना लाना है, 675, यानी टोटल मिलाकर। ठीक है, तब दूसरा लेते हैं। अब तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब तो नहीं फास्ट काम करेंगे। अब 235 लेते हैं। तो ए के पास जो है ना इससे 35 रुपया अधिक है, तो 25 रुपया अधिक है। तो 25 इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा, 235 में हम 25 जोड़ते हैं, 5 5 10, 3 2 5 1 6 और ये 2। तो ये 20 से 3 गुना, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 2 8 नहीं कटेगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। 275 लेते हैं, 25 रुपया अधिक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 300। आइए ए जो है ना बी से 3 गुना है, तो 3 गुना है तो इसमें 3 से भाग कर देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 3 गुना या 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 100। कोई दिक्कत। तो देखिए ए जो है बी से 3 गुना है, तो 300 1 400 4 2 600 675 675। यही तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलाकर 675। समझ में आ रहा है। देखिए ऑप्शन से अगर बनाते हैं ना बहुत बेहतर रहेगा। अब इसको कंसेप्ट से अगर देखना चाहते देखिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से। ऑप्शन से आप समझिए एक बात, यहां आपको 1 2 तीसरा में आया, कभी कभी ऑप्शन 1 नंबर में। अगर 1 नंबर होता तो हद से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगता। तो 1 नंबर ये मत देखिए कि ऑप्शन ले लेकर बनाएं, कभी कभी तो आंसर पहला नंबर भी हो जाता है, बी नंबर भी होता है, तो क्या कीजिएगा। तो इसलिए ऑप्शन ज्यादा बेटर है। वैसे कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट में देखिए कोशिश ज्यादा आपको करना है ऑप्शन। सेकेंड बात, आपको रिजल्ट लेना है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा रखिए जो आपका रिजल्ट हो सके। तो देखते हैं अब इसको कॉन्सेप्ट से। तो कह रहा है कि ए बी सी
ए के पास बी से 3 गुना है, सी से सिर्फ 25 रुपया अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि ए बी से 3 गुना कर रहा है ना, तो हम मान लेते हैं ए जो है बी से 3 गुना है, तो हम इसको मान लेते हैं 1, तो ये 3 गुना होगा तो 3। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका रेशियो में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सी से सिर्फ 25 रुपया अधिक है, ये कितना रुपया अधिक है? 25 रुपया अधिक है। अब ध्यान से समझिए, इसका तो मान दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे। और कह रहा है ये 25 रुपया अधिक है, तो ये अधिक कह रहा है ना, तो इधर हम कम कर देंगे। अरे यही ना बात हुआ, ये जब 25 रुपया अधिक हुआ तो इधर 25 रुपया कम होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। कह रहा है कि टोटल कुल धन 675 है। अब यहां कुल धन मिलाते हैं, 3 अनुपात को एक साथ जोड़िएगा, बिना अनुपात को एक साथ, 3 और 1 4, 4 और 3 7। अब ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन एकदम बेहतर होनी चाहिए। टोटल कितना है भैया? 675 रुपया। ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 25 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 700 रुपया। कोई दिक्कत? क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का हिस्सा यही ना है, तो अनुपात 3 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 7 एकम 7, 3 से इसमें करेंगे तो ये हो गया आपका 300, ठीक है ना। अनुपात 3 का तो मान निकल गया, और सी का हिस्सा ये है आपका। तो सी का हिस्सा अनुपात 3 का मान 300 और माइनस 25 घटाइएगा तो कितना होगा? 275 रुपया। देखिए आपका आंसर। तो आपके वो दोनों हम बता दिए, ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन। अब ये और चीज थोड़ा आप लोग समझिए, देखिए रिजल्ट लेना है ना, थोड़ा लिखने वाला काम कम कीजिएगा। क्या? जैसे अब मान लीजिए यहां पे हम इतना कर लिए 7 एकम 7, तब ये लिखने वाला काम मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 3 का मान 300, 300 और 300 में से 25 गया 275। अब इतना लिखने की क्या जरूरत है? आप एक कंपटीशन का मतलब आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों में आप बैठने वाले हैं, तो करोड़ों में से आपको एक यूनिक होना होगा, तब समझिए रिजल्ट होगा। और कंपटीशन की तैयारी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर बने हैं, रेगुलर हैं, तो याद रखिएगा कि मतलब 1 साल में आपकी रिजल्ट 100% होगी तो होगी। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं 121। देखिए क्या कह रहा है, कुल राशि को पुरुषों और महिलाओं में 6:5, कुल राशि को, यह है आपका पुरुष और यह है आपका महिला के अनुपात में बांटा जाता है, जबकि आय 2:3 है। ये संख्या दिया है और आय दिया हुआ है 2:3। तो कह रहा है पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात। ये देखिए, देखने में आपको लग रहा है टॉप है, समझिए बात। मतलब कुल संख्या इतनी है, पुरुष और महिला, सॉरी यहां क्या दे रहा है, कुल राशि को पुरुष, सॉरी राशि है जी, ये कुल राशि है। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि टोटल एक आदमी पैसा उठाता है 1000 रुपया, ठीक है ना, और उसमें एक आदमी की आय मानकर चलते हैं कि 20 रुपया है, एक आदमी का महीना कमाता है 20 रुपया। तो पूछे कितनी संख्या में बांटा जाए, या कितने लोगों को बांटा गया, तब क्या कहिएगा? 20 से भाग दे दीजिए ना, मालूम चल जाएगा। 2 × 5 = 10, यानी 500 लोगों में 20-20 रुपया बांटा जाएगा, या 500 लोगों का 20-20 रुपया आय है, यही ना कहिएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, पुरुष में टोटल इतना पैसा बांटा जा रहा है और एक आदमी का आय 2 रुपया है, तो कितने आदमी को बांटा गया होगा? तो 2 से 6 में भाग दे दे, तो 2 × 3 = 6। महिला है 5, 3 से भाग दे दे, तो भाई महिला को थोड़े काटिएगा, एगो नाटा थोड़े कहिएगा एगो नाटा होगा, ये ऐसा नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, बाटा में ऐसे लिख दीजिए। तो पहला बात आपको हम बताए हैं कि रेशियो जब भी हो बाटा में हो, उस बाटा को हटाइएगा। तो कैसे हटाइएगा? एलसीएम। तो भाई यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो सीधा इसको गुना कीजिए, 3 × 3 = 9 अनुपात 5, यानी पुरुष की संख्या और महिला की संख्या आपका यहाँ निकल गया। यानी पुरुष कितने होंगे? 9 और महिला होंगी
5, जो आपका ऑप्शन 4 है, 122। कह रहा है अगर कर्मचारियों की संख्या 3:2 है, कर्मचारी की संख्या, देखिए ये जो चीज लिख रहे हैं ना, ये एग्जाम में मत लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 3:2, ये दिमाग में रखिएगा कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। उनके वेतन अनुपात में घटाया गया। देखिए पहले कर्मचारी थे 3, अब हो गए 2, घटा है ना। उनके वेतन में 4:5 में बढ़ाया जाए, यानी वेतन है, पहले कमीनी थी, तनख्वाह थी, आय थी 4 रुपया, अब हो गया 5 रुपये, देखिए बढ़ रहा है। तो कंपनी को 12,000 रुपया की बचत हो रही है। कितने हजार रुपये की बचत हो रही है? 12,000। तो थोड़ा हम देखते हैं, पहले अगर ये कमाता था, यानी पहले अगर कर्मचारियों में वेतन बांटा जाता था तो कितना? 4 थी 12 रुपया। अब कितना बांटा जा रहा है? 5 दूनी 10 रुपया। समझ में आ रहा है? तो कितना रुपया का कंपनी का बचत हो रहा है? पहले 12 रुपया, अब हो गया है 10 रुपया। तो कहिएगा कि भाई 2 रुपया की बचत हो रही थी कंपनी को, अब इसमें दे रहा है 12,000 रुपया की बचत। तो सवाल कह रहा है कंपनी का व्यय पहले क्या था, कितना पहले खर्च करता था भाई? 12 रुपया ना, तो अनुपात 12। तो अब देखिए यहाँ पे अब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, पहले ये कटे सो कटे, 2 छके 12, तो 12 छक 72, समझ में आ रहा है? तो सीधा 72,000 रुपया पहले बांटता था। ऐसे ही एग्जाम में कैलकुलेशन करना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जिस तरीका से कॉन्सेप्ट से बनाना है उस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं 123, ठीक है ना। कह रहा है 1 वर्ष पहले, यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन एक कंसेप्ट पूरा क्लियर। कह रहा है 1 वर्ष पहले एस और पी की आय, 1 वर्ष पहले एस और पी, ठीक है ना, आ रहा है ना, ठीक है। तो 1 वर्ष पहले पी एस और पी की आय 3:2 थी। एस और पी के आय में बढ़ोतरी का अनुपात दिया हुआ है। देखिए एस के आय का अनुपात दिया है ऐसे 2:3, और पी के आय का अनुपात दिया है ऐसे, ऐसे दिया है। एस और पी के आय में बढ़ोतरी दे रहा है 1 2 3, और एक दे रहा है 3 4, ठीक है। पहले 2 था तब 3, पहले 3 था तब 4, बढ़ रहा है। दोनों के कुल वर्तमान आय का योग 51,500 रुपया है, तो पी की आय। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और बहुत तरह का आपको ये क्वेश्चन आप कहीं देखिएगा ना तो बहुत तरह का अलग अलग तरीका से बनाया जाए। हमारा एक ही ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। देखिए पहले 2 था, तो 2 का मान कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि पहले वर्तमान, देखिए ये 1 वर्ष पहले का है, 2 वर्ष, उससे आपको लेना देना नहीं है, सीधा वर्तमान निकालिएगा। तो 2 का मान 3 हो गया, तो एस का हम पहले निकालते हैं, तो अनुपात 3 का मान क्या होगा? तो आप क्या कहिएगा कि 2 3, इसको ऊपर गुना करेंगे 3, और ये हमारा बटा में हो जाएगा, तो 3 3 9/2, ये एस का निकला। किसका निकला भाई? एस का निकला। अब पी का निकालेंगे, तो पहले 3 था, तो 3 बराबर हो गया 4, अनुपात में रखिएगा। तो 3 था पहले, अब हो गया है 4, तो 2 का मान कितना होगा? तो निकाल लेते हैं 2 का मान, तो 4 गुणे 2, इसको ऊपर गुना करते हैं, इसको बटा में रखते हैं, 4 दूनी 8/3। अब एस और पी का यहां मान निकाल देते हैं। तो देखिए एस
और P का मान क्या आया, तो S ये हमारा हो गया आपका, ये हमारा किसका हो गया, P का। हाँ चलिए ठीक है, ये वाला आ रहा है ना, ठीक। S का मान कितना है, S का मान 9/2, P का मान कितना है आपका 8/3। तो आपको हम बतलाएं कि सबसे पहले तो इसका बटा हटाना है, तो 2 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, यहां लिख देते हैं। तो एस पी, तो 2 3 का एलसीएम हो गया 6, तो 6 से हम गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, 9 3 27 और 8 दूनी 16। ये आपका जो निकला ना, ये वर्तमान निकला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के कुल वर्तमान आय का योग 21,500 है। इसका देखते हैं, वर्तमान है 6 7 13, 1 2 3 और 1 4, अनुपात 43 का, यानी कुल योग 43 आ रहा है और किताब में दे रहा है 21,500 रुपया। सवाल क्या कह रहा है, पी की आय कितनी है 16, तो इससे कट रहा है तो कटाते हैं, अनुपात 16 का मान निकालते हैं। तो किससे कटेगा, 5 3 15, 5 4 20 21, यानी 5 से ये कट रहा है, यानी 500। तो 16 5 80, कितना जीरो, 1 2 2 जीरो बिठा दीजिए, यानी पी की आय क्या होगी आपका 8,000 रुपया होगी, जो आपका ऑप्शन 3 नंबर है। तो याद रखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस ट्रिक्स, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मेरा एक ही कंसेप्ट है, ठीक है, एक ही कंसेप्ट से हम सारा बताएं, ये कंसेप्ट को अपनाइएगा, कभी ये डाउट नहीं होगा। क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 124, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत फंसाने वाला है, लेकिन आपको हम फंसाएंगे नहीं, बहुत अच्छा कंसेप्ट। देखिए एक ही कंसेप्ट से पूरा हम कंप्लीट करा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है SWP का कुल खर्च, यानी खर्च दिया हुआ है आपका 16:12:9, उनकी बचत, उनके आय का 20%, 25% और 40% है। यहां लिख देते हैं बचत, आय का मतलब जो कमा रहे हैं ना महीना में, उसका ये 20% है, 25% है, 40% है। उनकी आय का योग 1530 रुपया है, तो डब्ल्यू की यानी आय का योग दिया है। तो ध्यान से समझिएगा, हम एक आप लोग को बात बतलाए हैं, कभी भी जो परसेंट होता है अपने आप में या कहीं भी डिस्काउंट उस्काउंट, तो 100% का मतलब हो गया फ्री, यानी 100% होता है ना। कभी भी जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 100%। अगर हम आपको एक बात बोले, कहे कि एक बात बताइए, 20, मान लीजिए उसकी आय जो है ना, मतलब इसका आय 100 रुपया है, डब्लू का भी 100 रुपया है, पी का भी 100 रुपया है, और हम आपको बोले कि 100 में से 20% वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा। तो आप कहिएगा ना कि भाई 100 का निकाल लेते हैं। देखिए निकाल कर यहां आपको दिखाते हैं 20%, यानी 20% का मतलब ये बचत कर रहा है, तो 100 में से घटा लीजिएगा तो क्या होगा 80 होगा ना। तो ये काम नहीं करना है, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। 100% है, 100 में से 20%, 100 में से 20% अगर बचत कर रहा है तो व्यय उसका कितना होगा, तो कहिएगा 100 में से 20 घटा लीजिए 80%। 100% उसकी आय है, 25% बचत कर रहा है, तो कहिएगा कि खर्च है उसका 75। व्यय मतलब खर्च होता है। 100% इनकम है, 40% वो सेव कर रहा है यानी बचा रहा है, तो 60% खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत समझ में आया। अब हम सवाल बनाते हैं। तो देखिए हमको आय निकालना है, यानी अनुपात में निकालना है। तो पहले एक बात बताइए, आय अनुपात में तो यही दिया है 16:12:9 दिया है, और तो कोई दिया नहीं है। तो जो मान हमको निकालना है उसको इस साइड, यानी ये जो साइड है, कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो ध्यान दीजिएगा, ये खर्च है, 80% खर्च कर रहा है, यहां दिखा रहा है 16, तो हम 16 का मान निकाल लेंगे। तो 100% निकाल लेते हैं, 100% ही ना माने हैं आप आए। तो यहां देखिए 0 से सॉरी
रहने देते हैं 0, ये 16 गुणे 100 अब बटा 80, 0 से 0, 8 दूनी 16, यानी 20, 10 दूनी 20। अब ये देखिए ये अनुपात में है ना, तो ये भी आपका अनुपात में निकल गया। समझ में आ रहा है। फिर 75% बचत कर रहा है, ये आपका किसका निकला है, एस का निकला है। 75% सॉरी खर्च कर रहा है और अनुपात में कितना खर्च कर रहा है, 12, तो हम लिखेंगे अनुपात 12। तो 100% हम अपना निकाल लेंगे उसका आय, तो 12 गुणे 75, सॉरी ये ऊपर ना होगा, 100 अब बटा 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी अनुपात ये डब्लू का हो गया। 60% खर्च कर रहा है और 9 रुपया यहाँ अनुपात में खर्च कर रहा है, तो 100% उसका निकालेंगे। 9 गुणे 100 बटा 60, 0 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 पचे 10, 5 3 15, अनुपात। कोई दिक्कत? देखिए आपको ये लग रहा होगा बड़ा लंबा है, ये लंबा नहीं है, आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अगर आप इसको देख लीजिए, वीडियो पहले बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद आप इसको समझकर हर तरह से उसके बाद आप क्वेश्चन बनेगा। ये श्योर है कि 1 मिनट तो नहीं बल्कि हमारे ख्याल से 1 मिनट तो लगेगा नहीं, ये तो फाइनल है, यानी 40-50 सेकंड में ये कंप्लीट कर सकते हैं। ये मत देखिए, हमारा काम है आपको बताना समझाना, इसलिए समय लग रहा है। तो अनुपात ये मेरा जितना निकला, ये सब आय ना माने है 100%, तो ये मेरा आय निकल चुका है यहाँ भाई, आय। तो आय कितना है, तो देखिए 20 अनुपात 16 अनुपात 15। अब बना लीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है, 124 कह रहा है उनकी आय का योग 1530 रुपया है। और यहां देखते हैं 5 6 11 का 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5 अनुपात 51 का मान 1530 रुपया है। तो सवाल क्या कह रहा है, ये एस है, ये डब्ल्यू है, ये पी है। सवाल कह रहा है कि डब्ल्यू की आय, तो डब्ल्यू यही है ना भाई, तो डब्ल्यू क्या है 16। यहाँ देखिए तो किसे कहते हैं, 3 से 3 का 3 3 25 यानी 30, तो 16 3 48, यानी आपका डब्ल्यू की आय जो होगी 480 रुपया। एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 125 नंबर देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को देखकर उस आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा। क्रमानुसार 2 वर्षों का आय 3 अनुपात 3, यानी ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है। खर्च ये आय दिया है भाई, आय है, खर्च दे रहा है 5 अनुपात 9, ठीक है ना। पहले वर्ष का खर्च 5, दूसरे वर्ष का इतना है। यदि दूसरे वर्ष में आय 4500 रुपया, यानी कह रहा है दूसरे वर्ष का आय जो है 4500 रुपया। ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक बहुत बड़ी बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं, 45,000 रुपया है। और प्रथम वर्ष का यानी प्रथम वर्ष का खर्च 25,000 रुपया है। तो दोनों वर्ष की कुल बचत क्या है, बहुत बड़ी बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन कि कमा रहा है 2 रुपया, खर्च कर रहा है 5 रुपये, तो संभव नहीं है। तो हम बताए थे इस 9 और 5 का यानी इसका अंतर और इसका अंतर एक दूसरे में गुना करेंगे, यही ना बताए थे। लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू मत कीजिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, 2 को मान दिया है, एक तो दूसरे वर्ष का भी दे रहा है और पहले वर्ष का भी दे रहा है, तो हमको निकालने की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा है? पहले वर्ष की आय दिया है, दूसरे वर्ष की आय दिया है, अब पहले वर्ष का खर्च दिया है। जब 2 को मान दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक वर्ष का अगर दिया होता, जैसे मान लीजिए इसका कोई भी खर्च यानी एक ही मान दिया होता, तब उसका कंसेप्ट यूज कर सकते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी इस तरह का मान दिया हो, अनुपात में दे दिया हो, 2 मान दिया हो, तो कभी इस तरह का क्वेश्चन को आप पहले वाले तरीका से मत बनाइएगा। इसका एकदम सिंपल तरीका है। देखिए, दूसरे वर्ष की आय, ये मेरा आय है, दूसरे वर्ष की आय 3 है, तो यहां दे रहा भाई 45,000 रुपया, है ना। तो
अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं, निकाल लें तो निकालते हैं। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ये 00, 15,000 रुपया। ध्यान से समझिएगा, ये आपकी आय निकला हुआ है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, ये पहले वर्ष का खर्च दे रहा है, तब पहले वर्ष का खर्च कितना है भाई? पहले वर्ष का खर्च ये ना है, अनुपात 5 का मान दे रहा है यहाँ 25,000 रुपया। तो अनुपात 1 का मान निकाल लेते हैं, 50 यानी 5,000 रुपया। बस काम खत्म। अब आपका जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है 125 नंबर में, दोनों वर्ष की कुल बचत कितना बचाएगा? तो भाई तो दोनों वर्ष की कुल बचत, आय है इतना, खर्च है इतना, तक घटा लेंगे, यही ना काम करेंगे। लेकिन हम लोग को दोनों का मान निकालना होगा। तो देखिए, तो ये आय हमारा यह निकला हुआ है, तो अनुपात 1 का मान 1500, तो 2 का मान कितना होगा? अनुपात 2 का मान क्या होगा? तो 15 दूनी 30, यानी 30,000 रुपया। ठीक है ना। फिर अब खर्च कर रहा है कितना? 5, तो इसको बाद में निकाल लेते हैं। और 3 का भी हम मान निकाल लेते हैं। 3 का मान देखिए यहाँ निकला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका तो हमारा दोनों का आय निकाल लिए, अब इसका खर्च निकालेंगे। तो पहले वर्ष का खर्च यहाँ निकला हुआ है हमारा 25,000 रुपया, है ना। दूसरे वर्ष का खर्च निकाल लेंगे अनुपात 9 का, तो 9 पचे 45। अब जो कह रहा है निकाल लेते, कह रहा है दोनों वर्ष की कुल बचत क्या होगी? तो देखिए पहले वर्ष में कमा रहा है 30,000 रुपया, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट वर्ष का बचत हम निकालते हैं। पहले वर्ष कमा रहा है 30,000 रुपया, अब पहले वर्ष खर्च कितना कर रहा है भाई? 5 का मान कितना? 25,000 रुपया। तो 30,000 रुपया कमा रहा है, 25,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचत कितना रुपया करेगा? तो कहिएगा ना 5,000 रुपया बचत करेगा। पहले दूसरे वर्ष कमा रहा है, 3 का मान देखिए तो कहां निकला है? 3 का मान 45 है, यानी दूसरे वर्ष में कमा रहा है 4500 रुपया, और खर्च कितना कर रहा है? 9 का मान 4500 रुपया, सॉरी 45,000 रुपया, यही ना। तो 45,000 रुपया कमा रहा है, 45,000 रुपया खर्च कर रहा है, यानी कितना रुपया का बचत कर रहा है? यानी 1 भी रुपया नहीं, यानी 0 रुपया। तो कह रहा है कुल बचत आपको बतलाना है, तो कुल बचत इसको क्या कर लें? जोड़ लें, 5,000 रुपया। समझ में आया? तो ये देखिए भारी नहीं है और लंबा नहीं है, आपका बस कैलकुलेशन स्पीड। देखिए क्वेश्चन भारी कब किसको कहा जाता है ये समझिए। 2 लाइन का हो और वो क्वेश्चन यानी जो उसका सॉल्यूशन है, उसका कंसेप्ट है, आपको समझ में नहीं आए, उसका कंसेप्ट टॉप है, तो उस क्वेश्चन को हम कहते हैं भारी। 2-4 लाइन का हो, उसका कंसेप्ट भी हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, और जो मतलब कैलकुलेशन है वो भी हमारा थोड़ा सही है, तो उसको कहते हैं इजी। जो नहीं समझ में आया वो होता है भारी, और जो समझ में आया अच्छा उसका कंसेप्ट हो, उसको कहते हैं इजी। समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।